उस समय भारत में सांख्य दर्शन का प्रभाव था। लोग जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर दुख का अंत कैसे हो? यदि संसार दुख से भरा है तो क्या इसका अंत असंभव है? गौतम ने देखा संसार में दुख है। यह ऐसा सत्य था जिसे नकारा नहीं जा सकता। राजकुमार, जीवन बस पीड़ा है। नहीं, पीड़ा तो उसका कारण भी होगा और समाधान भी। गौतम केवल दुख को देखना नहीं चाहते थे, वे जानना चाहते थे कि दुख को दूर कैसे किया जाए। मनुष्य दुख क्यों उठाता है? कौन सा कारण उसे बांधता है? तपस्या ही मार्ग है। संसार छोड़ दो। पर किसी के पास अंतिम उत्तर नहीं था। यदि सत्य है तो वह सभी के लिए होना चाहिए। गौतम ने अपने भीतर दो प्रश्न उठाए। पहला, दुख का कारण क्या है? दूसरा, दुख का नाश कैसे हो? जब तक उत्तर नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। इसी पीपल वृक्ष के नीचे गौतम ने सत्य की खोज प्रारंभ की। आज या तो सत्य मिलेगा या यह शरीर समाप्त होगा। और फिर वह क्षण आया जब गौतम को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति से पहले वे केवल एक बोधिसत्व थे, पर ज्ञान के बाद वे बुद्ध बन गए। भगवान, बोधिसत्व कौन होता है? जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक जन्म में बोधिसत्व मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सोने चांदी से मैल हटता है, वैसे ही मन से अज्ञान हटता है। मनुष्य पहले प्रकाश का पात्र होता है, फिर स्वयं प्रकाश बनता है। जब बोध होता है तब मन में सभी प्राणियों के कल्याण की इच्छा जन्म लेती है। भगवान, क्या सबका दुख दूर हो सकता है? यदि मन शुद्ध हो जाए तो संसार बदल सकता है। दूसरे जन्म में बोधिसत्व विमला भूमि प्राप्त करता है, जहां काम चेतना समाप्त होने लगती है। जिस मन में स्वार्थ नहीं, वही निर्मल है। तीसरे जीवन में वह प्रभाकरी भूमि प्राप्त करता है, जहां प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। अनासक्ति ही स्वतंत्रता है। चौथे जीवन में वह उसका मन आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्ण केंद्रित हो जाता है। सत्य वही है जो भीतर की अग्नि को शांत कर दे। पांचवें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि प्राप्त करता है, जहां वह सापेक्ष और निरपेक्ष के रहस्य को समझ लेता है। क्या संसार माया है? माया नहीं, समझ की परीक्षा है। छठे जीवन में वह असीम करुणा से भर जाता है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही संसार को दिशा दे सकता है। सातवें जीवन में बोधिसत्व दूरंगमा भूमि प्राप्त करता है। जैसे जल कमल को छूकर भी उससे बंधता नहीं, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उससे मुक्त रहता है। जैसे जल कमल को छूकर भी उससे बंधता नहीं, वैसे ही ज्ञानी संसार मर ने प्रश्न पूछने का साहस किया और उसी साहस ने उसे बुद्ध बना दिया।